तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबसे हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ गई हूँ प्रोजेक्ट रेल का आंसर की, जो कि आप लोग का क्लास 8 के लिए होने वाला है और सब्जेक्ट रहने वाला है आपका मैथ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जो आंसर की नहीं देखे हैं तो जल्दी जल्दी उनको शेयर कीजिए ये वीडियो, और यही क्वेश्चन हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आप लोग का 7 अगस्त को होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जैसे कुछ सेक्शन ए में जैसे कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 5 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मार्क्स करके रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल यहाँ पर 5 मार्क्स रहेगा आप लोग के, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 29 का क्या विस्तारित रूप पूछ रहा है, ठीक है। 29 को 29 को किस तरह से हम लोग लिख सकते, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ 29 इज। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो सकता है। तो देखिए 29 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 प्लस 9 × 1। तो देखिए यहाँ पर 2 × 10 मतलब 20 और 1 × 9 मतलब 9, तो 20 + 9 इज 29। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में तो बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है। देखिए पहले अगर इसको 20 कीजिएगा, फिर इधर 90, फिर इसको ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ना ही ये वाला होगा और ना ही ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, जो कि आप लोग का ठीक है एब्सोल्युटली करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इसका हमको क्या बोल रहा है, सामान्य रूप लिखने बोल रहा है। 100 इंटू, आप लोग अब पता नहीं 8 में उठ गए हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ बताया गया है कि नहीं, अब हम बता दे रहे कि होता है कि बोर्डमस, देखिए ये आपको याद रखना पड़ता है। बोर्डमस, BODMAS। बोर्डमस में जैसे कि ऊपर में अगर ब्रैकेट रहेगा, सबसे पहले अगर कोई मेरा इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो अगर उसमें ब्रैकेट रहेगा तो उसका काम सबसे पहले करेंगे, फिर ऑफ, देन उसके बाद हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड का, देन उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर खाली है मेरा मल्टीप्लाई और ऐड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऐड की तरफ आएंगे। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 5 मतलब 500, और प्लस को एज इट इज़ अभी वही रखना है, ठीक है। अब कहाँ पर मल्टीप्लाई है, देखिए अगर हम 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा +2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 502। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, 502, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुकिए, नीचे ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई किस संख्या से क्या बोल रहा है 993 विभाजित है। तो ये जो आप लोगों का नंबर दिया हुआ है, ये जो 993 किससे विभाजित है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए अगर 9 को 3 को अगर हम 4 से डिवाइड देने जाएंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें पॉइंट आ जाएगा। ये भी 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 9 से करने जाए तो चलिए 9 से डिवाइड दे के देखते हैं, और आप लोगों का जितना भी डाउट है इसको क्लियर करते हैं। इसको हम 9 से 9 1 जा 9, इसको 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, लेकिन 3 बच जा रहा है, ठीक है। तो 3 तो नहीं आता 9 का टेबल में, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड 9 से भी नहीं जा रहा है। तो कम्प्लीटली डिवाइड किससे जाएगा, 3 से। अगर हम 3 से इसको डिवाइड देते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड देते हैं, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 331 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है या फिर विभाजित है, 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्यंजक -5/4 एक्स स्क्वायर में संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसमें तो जो x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका देखिए क्या x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो -4x। तो -4x कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इसको जोड़ने बोल रहा है, ठीक है। योगफल मतलब क्या होता है? सम। देखिए यहाँ पर लिख दिया सम या फिर योगफल कितना होगा। तो x को x के साथ जोड़ेंगे और जो नंबर से उसको नंबर के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए अगर x को x के साथ जोड़ते हैं तो क्या कितना हो जाएगा? 3x। और अगर हम 12x को 12x - 3x करते हैं तो कितना हो जाएगा? +9x, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 3x + 9x। देखिए 3x तो दिख रहा है, 3x तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन -9x दिख रहा है, -9x दिख रहा है, जो कि एब्सोल्युटली क्या है? रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग का क्या सेक्शन बी में क्या आ जा रहा है? आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो हो रहा है आप लोग का दो मार्क्स करके रहेगा और 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जोड़ना है। क्या है? देखिए x² -1 और 1 - x स्क्वायर का योगफल पूछ रहा है। क्या हो रहा है? सम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ये और एंड ये, ठीक है। तो इसको जोड़ना है। सम मतलब जहाँ पर सम या फिर योगफल देख लीजिएगा तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए सिंपली इसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, तो ब्रैकेट को हटाकर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को हटाइए और सिंपली इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए। देखिए ब्रैकेट हटेगा तो जैसा है वैसे लिखेंगे, x² -1, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस, और अगर प्लस को यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस प्लस, जब प्लस मतलब +1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस x²। तो ये सॉल्व हो जाएगा। देन ये जब सॉल्व हो जाएगा तब अब क्या लिखेंगे? अब समान पदों को मिलाएंगे, ठीक है। अगर -1 है और +1 है तो उसको हम लोग काट देंगे। यहाँ पर +x कुछ नहीं है, इसके सामने मतलब क्या है? +x² -x², तो कट जाएगा ये भी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी जो 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये भी आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? 0 में x - 3 घटाइए। बस हमको क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट x - 3 फ्रॉम 0। 0 से हमको इसको घटाना है, तो कुछ नहीं करना है, हमको माइनस साइन दे देना है बीच में। अब क्या बोल रहे हैं? ब्रैकेट हटाते समय क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे ना हम तो क्या करेंगे? तो चिन्ह को बदलेंगे, वही पूछ रहा है। देखिए यहाँ का माइनस को हम, अब इसको आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम दिखाते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इसको अब ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे ना तो ये जो माइनस है ना ये सभी के लिए, ये इसके अंदर जितना चीज़ है ये माइनस सबके लिए है, तो ठीक है। 0 को 0 ही रख देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बोले? क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। आपको ये 4 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? माइनस माइनस, माइनस कॉमा माइनस क्या होता है? बोलिए, माइनस कॉमा माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस क्या होता है? तो इक्वल टू प्लस। अगर प्लस कॉमा माइनस क्या होता है? सॉरी ये प्लस है, कॉमा माइनस माइनस, और माइनस कॉमा प्लस क्या होता है? तो वो भी आपका माइनस ही होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। हमको यहाँ पर सॉरी, तो ये 4 चीज़ें हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए माइनस कॉमा माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस कॉमा प्लस इक्वल टू सॉरी माइनस कॉमा माइनस प्लस होता है, अब प्लस कॉमा प्लस भी प्लस होता है, लेकिन प्लस
कॉमा माइनस जो होता है वो आपका माइनस होता है, और माइनस कॉमा प्लस जो होता है ये भी आपका माइनस होता है। दो प्लस होता है, दो माइनस होता है। आपको ऐसा याद रखना है, सेम सेम साइन जब रहेगा तो दोनों में प्लस हो जाएगा, लेकिन जब अपोजिट साइन रहेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब देखिए कुछ नहीं है अंदर में तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। 0 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बोले, सेम साइन है तो प्लस होगा, +3। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 0 का तो कोई ऐसे भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -x + 3। तो आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो देखिए बस यही आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं। कौन सा, देखिए ये रहा आपका आंसर, यही तो आया ना हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन होगा आपका कैसा हो जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। वो दो ऊपर वाला जो था वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, ये शॉर्ट टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, संख्या एक्स वाई का विस्तृत रूप लिखने बोल रहा है। ठीक है, विस्तृत रूप लिखिए, विच एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक्स और वाई दो संख्याओं क्या लिखे, दो अंकों की कोई संख्या है। अगर हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर एक्स वाई कोई दो अंकों की संख्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिए 23। ठीक है, तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, तो यही देखना है हमको। तो देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 10x + y, जहाँ पर 10x + y लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, वो संख्या हम लोग 23 लिए थे। ठीक है, यदि संख्या 23 है, ठीक है, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा, x, हम लोग इसको इस तरह से एक्सपेंड किए हैं, तो इसको हमको 23 बनाना है। तो 10 से हम क्या ऐसे जोड़ेंगे, तो 20 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 20 प्लस y की जगह में हम 3 रख देते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23। तो इस तरह से हम इसका विस्तार या फिर विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा एक्स वाई कोई दो संख्याओं का कोई एक ये है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम ऊपर लिखे दो अंकों की कोई संख्या है ना, और जहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल पर ले लिए थे 23, तो इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखने जाइए तो 10y + x लिखिएगा, तो अब y की जगह में क्या रखिएगा और x का जगह में क्या क्या रखेंगे, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट जो आप लोग का अब क्या हो जाएगा, अब आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से दो क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और जो कि आप लोग का 2 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आइएगा, अच्छा होगा आप लोग के लिए कि बना के आइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, हम अभी बता रहे हैं क्या करना है आपको। तो देखिए क्या करना है इसमें, पहला तो क्या बोल रहा है, x - y और 3x + 2 का गुना कीजिए। इसको गुना करने बोल रहा है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, दिखा देंगे। और क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका देखिए यहाँ पर आपका इसमें a और b का आपको मान ये करना है। ठीक है, खोजना है कि कितना होगा, a और b का वैल्यू हम कितना बिठा देंगे कि उसको अगर ऐड करने जाएंगे तो 129 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से 8 नंबर उठा सकते हैं इसमें। तो देखिए मैं बता दे रही हूँ कि आपको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, ये दो आप लोग का दिया हुआ है ब्रैकेट में, अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ। ठीक है, इस तरह से होता है ना मल्टीप्लाई। देखिए पहले x को इंटू किया, ये जो आप लोग का बिंदु दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये इंटू का साइन है। ठीक है, इंटू को इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, और 3x, फिर हम लोग x को प्लस दे दिए, दोनों के पास आमने सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, x × 2, ये वाला ऊपर वाला काम हो गया मेरा दोनों के साथ। अब मेरा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, 3x के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। मैं पहले ही आप लोगों को साइन कन्वेंशन बता चुकी हूँ ऊपर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
और यहाँ आप इंटू कीजिएगा 4 3 जा 12, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे पहले एक बार लिख लीजिए, 4 को 4 रहने दीजिए इंटू 3x। देन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देन 4 को इंटू कीजिएगा 2 के साथ। देन आप चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर 3x को x के साथ अगर इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, प्लस x को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो 2x, अगर 4 3 जा 12 तो 12x हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन, और यहाँ पर 4 2 जा 8 और माइनस साइन का माइनस साइन। देन इसको अगर सॉल्व करने जाइएगा तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखिए 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, यहाँ पर 2x था उसमें से हमको सॉरी माइनस 12x में से हमको प्लस 2x घटाना है। तो यहाँ पर देखिए जिसके आगे जो बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर देंगे आगे। तो ये दोनों x है तो इसको हमको जोड़ घटाव करना है। तो प्लस माइनस हम क्या जानते हैं, माइनस होगा, ठीक है, माइनस कर दे देंगे। तो 12 में से 2 गया तो 10 बचा, 10x बच गया, ठीक है ना, 10x तो बचा। अब इसके आगे साइन कौन सा होगा वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो बड़ा का साइन रहेगा वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला साइन रहेगा वो वाला यहाँ पर लगेगा। और -8 का -8, प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना, और प्लस माइनस करेंगे तो ये -10 आ जाएगा आपको। और जो बड़ा रहेगा उसका आगे जो साइन रहेगा वो साइन यहाँ पर आपको बिठाना है। तो बस वही हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस सॉरी -8। तो चलिए आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको दिखाते हैं और सेशन को ख़त्म करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व कराना का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आपको खाली ए और बी का मान फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए अगर यहाँ पर हमको 9 लाना है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 लाना है तो ऊपर अगर 2 दिया है तो बी के जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो बी के जगह अगर हम यहाँ पर 7 रख देंगे तो 2 + 7 हो जाएगा 9। देन ए के जगह हम ऐसा क्या रख देंगे जो यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। तो अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 को तो फाइंड कर लिए हम, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि ए का मान कितना रखेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अगर हम ए के जगह 9 रखते हैं, क्या रखते हैं 9, तो 9 + 3 आ जाएगा आपका 12 और इधर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का अगर मान पूछे जाएगा तो आपका ए का मान हो जाएगा 9 और बी का मान हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो बस यही आज के लिए था और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से ये नंबर उठा सकते हैं। तो वही ना पूछा है और तो कुछ पूछा नहीं है। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग भी, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अक्षरों का मान याद करने बोल रहा है, ठीक है। तो बस फाइंड कर दिए। ए का मान आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते फिर से, ए का मान हो जाएगा आपका कितना था 9 और बी का मान जो था आपका 7, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।